हेलो एवरीवन, मैं जिया मिश्रा। आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जो एमपी कांस्टेबल भर्ती आई है अभी। अब वो एक बहुत ही गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनको वर्दी का जुनून होता है कि हमें, उनका पैशन होता है कि हमें यही जॉब करना, हमें वर्दी चाहिए ही चाहिए। तो उन लोग के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो उसके लिए कैसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, टाइम बहुत कम है, आपके पास सिर्फ 45 डेज़ हैं। तो कैसे उस चीज़ को, सारे सिलेबस को कवर अप करें और एक अच्छा स्कोर हम गेन कर पाएँ एग्ज़ाम में। आज मैं आपसे वही डिस्कस करने वाली हूँ। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको और भी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, अपडेट ये इसमें अभी ये आया है नोटिफिकेशन में कि पहले फिज़िकल सिर्फ क्वालिफाइंग होता था, अभी फिज़िकल के भी सेपरेट मार्क्स कर दिए गए हैं, 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स में ये तो आपके ऊपर है कि आप सिर्फ क्वालिफाइंग स्कोर गेन कर पाते हैं या उससे ज़्यादा कर पाते हैं, आपका फिज़िकल कितना स्ट्रॉन्ग है। आप पहले से अगर तैयारी कर रहे हैं फिज़िकल की तो आप इजीली अच्छा उसको और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं, पहली बार करेंगे, उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अब ये तो आपको अपने आप में इम्प्रूव करना ही होगा। और मेन चीज़ है कि आपको पता होगा कि आपका फिजिकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या आप थ्योरेटिकल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। जो भी आपका पार्ट वीक है उसको आपको इम्प्रूव करना है अच्छा ओवरऑल मार्क्स गेन करने के लिए। तो अभी हम थ्योरी की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम होगा उसमें कैसे स्कोरिंग अच्छा करें, अपने कैसे टॉपिक को कवर अप करें, वो डिस्कस करते हैं। क्योंकि पहले हमें क्वालिफाई तो होना पड़ेगा, देन फिजिकल सेकंड फेज आएगा। तो आप हाँ अपने बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव रखें, डेली बेसिस पे थोड़ा सा आप वॉक या थोड़ा सा हल्का फुल्का रनिंग जारी रखें ताकि आपकी बॉडी पे एकदम से वो चीज़ प्रेशर ना आए, तो थोड़ा सा हैबिचुअल रहेगी वो। तो अभी हम थ्योरी पार्ट की बात करते हैं कि 100 मार्क्स का पेपर होना है, जिसमें 70 मार्क्स आप समझ लीजिए रीजनिंग एंड मैथ्स का वेटेज है। तो ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे स्कोर कर ले जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम हुए लगातार कॉन्जिक्यूटिव, आबकारी हो गया, पटवारी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, जेल प्रेरी हो गया, तो लोगों की तैयारी चल रही है। तो मैथ्स रीजनिंग में बच्चों की कमांड है अच्छी ऑलरेडी। तो आपको भी अपने आप को देखना है कि मेरी कमांड कितनी है, क्योंकि आपका स्कोरिंग यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे आपके मार्क्स लैक नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने अच्छा स्कोरिंग कर लिया तो आपका जीएस और जो जीके वाला सेक्शन है उसमें आप देखते हैं फिर कितना मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ से सॉलिड इतने मार्क्स कर सकता हूँ, इतना मेरा टॉपिक तैयार है, स्ट्रॉन्ग है। तो आपको इसको, जो भी आपकी वीकनेस है इन टॉपिक्स पे, उसको ओवरकम करनी है। और अब कहाँ कैसे क्या पढ़ना है वो बात करते हैं। मैथ्स के लिए देखिए, अभी आप सिर्फ अर्थमेटिक पढ़िए। अर्थमेटिक में आपके जो भी टॉपिक्स वीक हैं, जो आप एग्जाम में अटैम्प्ट नहीं कर पाए, आपके क्वेश्चंस गलत हुए, उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, इम्प्रूव करना है। और अभी एडवांस पे आप नहीं चाहिए, एडवांस मैथ्स को मत करिए, आप सिर्फ अर्थमेटिक पे फोकस करिए। अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे और वहाँ से आप कवर अप कर सकते हैं, अच्छे स्कोरिंग कर सकते हैं। तो आप बुक अगर कोई फॉलो करते हैं पहले से, RS अग्रवाल या कोई और आपके पास बुक है किसी राइटर की या किसी के आपने लिया हुआ है कोर्स वगैरह, तो आप मैथ्स वहाँ से पढ़िए। आपके जो भी टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आप क्वेश्चन नहीं कर पाते, आप नहीं बन रहे हैं, आपसे क्वेश्चन आपने छोड़ दिए एग्जाम में, गलत हुए हैं, उन टॉपिक्स को उठाइए, उनको लर्न करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगी मैथ्स के लिए, एम टायरा की आती है, मैजिकल मैथ्स करके बुक आती है एम टायरा। तो वो बहुत से लोगों को पता भी होगा मे बी। तो वो बुक आप ज़रूर लीजिए क्योंकि वो कम टाइम के लिए बहुत अच्छी बुक है। अभी टाइम बहुत कम है, तो उसमें आप जो भी आपका टॉपिक्स लैक कर रहे हैं, जहाँ पे आपके मार्क्स स्कोरिंग नहीं हो पा रहा, जैसे किसी का टाइम एंड वर्क नहीं बन रहा है, किसी से बोटन स्ट्रीम नहीं बन रहा है, किसी से CISI नहीं बन रहा है, तो उसमें क्या है, बहुत छोटे फॉर्म में चैप्टर्स दिए हुए हैं और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। उसको आप लीजिए एक बार, और जहाँ पे भी आपके जो टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको आप लर्न करिए, रिवीजन करिए, उन टॉपिक्स का क्वेश्चन लगाइए। और आपको डेली बेसिस पे एक प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही लगाना है। अब चाहे वो आप पटवारी का लगाएं या आपने कोई ऑनलाइन मॉक ले रखा है उसका लगाएं, किसी का भी लगाएं, लेकिन जो अभी जो एग्जाम्स हुए हैं उनका आपको एक टेस्ट तो ज़रूर लगाना है। तो ये होगी मैथ्स की बात। रीजनिंग का भी आपको सारे टॉपिक ऐसे ही करने हैं, सारे टॉपिक्स आपको पता है, उनके प्रैक्टिस करना है। जहाँ पे आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, 2022 के कांस्टेबल के सारे क्वेश्चंस आपसे बनना चाहिए रीजनिंग के। जो टॉपिक्स में नहीं बन रहे उनको आपको लर्न करना है और प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है। और अभी जो एग्ज़ाम है उनका भी आपको सेम करना है, ये आप करिए, आपका रीजनिंग इंप्रूव हो जाएगा। टॉपिक वाइज देखिए आप। और फिर MP के लिए, MP GK के लिए आप परीक्षा धाम फॉलो करिए। अगर आप पहले से कोई और बुक पढ़ते आ रहे हैं, आपके पास है, पढ़ी हुई है, तो आप उसको रिवाइज करिए। नहीं तो परीक्षा धाम में बहुत अच्छे फैक्ट दिए हुए हैं
और जल्दी बुक ख़त्म हो जाएगी, वो कम टाइम के लिए सही बुक है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। एम पी जी के ज़रूर पढ़िए, और एम पी जी के का जो भी एम पी का करंट अफेयर्स है, अभी रिसेंट में जो चीज़ें हुई हैं उनको भी आप अपडेट करिए, वो नेसेसरी है। अब बात करते हैं कि इंडियन जीके की, तो उसके लिए क्या करना है आपको, लूसेंट उठाइए। इतने कम टाइम के लिए और कोई बुक के लिए मत भागिए, आप लूसेंट ही पढ़िए, सफिशिएंट है वो, उसमें से आप करिए। और जब आप सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस सेट, तो आपको खुद समझ आएगा कि हमें हिस्ट्री में क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बना। तो टॉपिक को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, रिवीजन करिए, बनेगा। आपको एक हफ्ते आपका टाइम टेबल बनाइए, आप हफ्ते में पूरा पढ़िए, आप पर डे जीके 1 घंटा 1.5 घंटा जितना आपको टाइम मिल रहा हो उस हिसाब से पढ़िए आप। और उसको फिर संडे पूरा रिवीजन करना है, जो भी आपने एक वीक में पढ़ा है, जो भी आपने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया, नई चीज़ें पढ़ी हैं जो आपसे नहीं बनती थी, उनका पूरा रिवीजन करना है। और साइंस के लिए भी आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की कोई आपके पास बुक हो तो उससे पढ़ लीजिए, लेकिन लूसेंट ही अभी बेस्ट है, टाइम कम है। और बाकी आप एक एनसीईआरटी की बुक आती है ऑब्जेक्टिव साइंस के लिए, उसको आप ले सकते हैं, आपके पास टाइम है, आप इतना कवर अप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिए। बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे और अभी के जितने पेपर्स हुए वो लगा लेंगे ना, तो आपका साइंस का मैक्सिमम पार्ट कवर अप हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास, और उन क्वेश्चंस को उठा के आपको टॉपिक कवर करना है, तो आपके ईजिली हो जाएगा। ये आप करिए। और मॉक ज़रूर लगाना है, टेस्ट प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाने, जो भी एग्जाम हुए हैं उनको ज़रूर लगाना है, एक सेट ज़रूर आपको डेली लगाना है, और नोट करना है कौन से टॉपिक में मेरी गलती हुई है, और उनको पढ़ना है। वो मैथ्स में, रीजनिंग में और जीके में देखना है आपको, जनरल साइंस में देखना है, उनको डेली पढ़ना है। करंट अफेयर्स, एमपी जीके और जनरल साइंस आपको डेली पढ़ना है ये। और बाकी मैथ्स रीजनिंग का प्रैक्टिस करिए। और टॉपिक जो वीक है उसको आपको लर्न करना है, 2-3 दिन का समय दीजिए आप, कि 3 दिन में ये टॉपिक खत्म कर लूँगा। इसको बेसिक पढ़िए, फिर थोड़ा सा उसके क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट लगाइए, देखिए कितना इम्प्रूव हो रहा है, और फिर उसका ईजी मेथड देखिए कि जल्दी कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं होगा तो आप जल्दी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो ये आप फॉलो करिए आप, 30 डेज़ में आपको खुद इम्प्रूवमेंट दिखेगा अपने आप में। इसके बाद जो आपके टॉपिक्स रह जाते हैं उनको फिर आप कर सकते हैं, और 15 डेज़ में। तो ये आप फॉलो करिए, आपका स्कोरिंग अच्छा होगा। और जैसे वर्दी पाने का आपको जुनून है, तो उतना ही आपको जुनून अभी अपनी पढ़ाई में दिखाना होगा। टाइम कम है, इसलिए आपको बहुत फोकस होकर स्टडी करनी होगी, और बिल्कुल फोकस्ड रहिए। सारे जो भी टॉपिक्स हैं पढ़े हुए हैं आपके, कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा सा आपको उसको रिवीजन करना है। कोई चीज़ नहीं बनती है तो उसको प्रैक्टिस करना है बस। और आपके कुछ नया पढ़ने के लिए मत भागिए, जो पढ़ा हुआ है अभी तक उसको रिवाइज करिए, अच्छा स्कोरिंग आपका हो जाएगा। मॉक ज़रूर लगाएं, प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करें, अभी तक जो एग्जाम हुए उनको ज़रूर सॉल्व करें, पर डे टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है, तो इससे आपका स्कोरिंग अच्छा खासा हो जाएगा। और बाकी मुझसे आप जुड़े रहिए, मैं भी जनरल साइंस के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर के भी, और अभी जो आए हुए एग्जाम्स के हैं डेली अपडेट्स करती हूँ, तो आप उनको भी वॉच करिए, आपका एक रिवीजन होगा। और बाकी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जनरल साइंस के लिए मुझसे जुड़े रहें। अभी ग्रुप 4 की भी, जो भी ग्रुप 4 के लिए हिंदी इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उसके लिए भी मैं काफ़ी अपडेट्स डाल रही हूँ, उसको आप ज़रूर चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।